तो आता गंदा लगा, बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, पसंद नहीं आता, सर फ्लॉप एकदम बकवास। फिर आपने टेकीला भी नहीं पिया होगी फिर। टेस्ट करिए, जैसे ऐसे एक सिप पी के छोड़ दिया। सर, Quite didn't like it. I don't know why people love it. It's bogus. Okay, so let's talk about rotational motion. We were doing numericals, right? हाँ जी। कुछ न्यूमेरिकल करे थे हमने, हाँ मोमेंट ऑफ सर। इनर्शिया और उसको लिंक करने के। तो लेट्स कंटिन्यू दैट जर्नी एंड लेट्स वी हैवंट डन द न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्टिल पेंडिंग। Okay, हाँ जी। so we will just briefly touch upon angular momentum numericals, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करने का तो बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाता, बट इट्स बेटर टू अवॉइड दैट। सर जी। सर हर फ्राइडे को ना, जब भी फ्राइडे को ना सर, आप 5:30 क्लास लिया करो। आई एम गुड यार, मुझे तो डेली 5:30 भी सूट करता है। वो एक्चुअली सर स्कूल ना कुछ तो, होमवर्क। वो कहते कोई तो वर्कशॉप करा रहे हैं हर फ्राइडे, अच्छा, गंदी सी। परेड की। नहीं नहीं, वो कुछ तो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। अच्छा, मुझे बुला लो यार, मैं सिखा जाता हूँ लोगों को सिखा दो। स्कूल्स में जाके। अमिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है सर, अमिटी यूनिवर्सिटी के। बच्चे हैं वो मेरे सामने, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, वो थ्योरी पढ़ के आते हैं बुक से। अरे क्या बात कर सर, अमिटी यूनिवर्सिटी इतनी सैलरी लेते हो वो लोग? लवली। छोटे मोटे प्रोफेसर नहीं है, अमीर प्रोफेसर है। जानता हूँ मैं अपनी फैमिली में मैं। करोड़ों के पैकेज है। रियली? अरे मतलब पैकेज तो अच्छी होगा अमिटी यूनिवर्सिटी जो है। करोड़ों में तो बता दो यार। हो भी सकते हैं, जो लाइक एचओडीज वगैरह होते होंगे। गूगल पे ढूंढते हैं अभी उनके पैकेज। मेरा कम तो मन नहीं है होगी। पीएचडी करने का, और फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल हेल्थ, हेल्थ। नहीं क्या अगर सही था? हार्वर्ड में अगर आपको पढ़ाने का मौका मिले तो यस, बड़ी अच्छी चीज है वो। क्या करने का? हार्वर्ड में अगर आप एक प्रोफेसर हो। हाँ। पर हार्वर्ड में पीई कौन पढ़ेगा वैसे? कोई नहीं, वो तो पढ़ा देंगे हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा के न्यूमेरिकल। डन। हाँ बस वही है। एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क। समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है? ओमेगा दे रखा है। हाँ जी, सब हो गया। ओके, जस्ट गेट फ्रेंडली विद द फॉर्मूला फर्स्ट, दैट्स ऑल। उसके फॉर्मूला लगा बाद है। आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, दिख गया। फॉर्मूला याद कर लिए? ये लास्ट पे छोड़ रखा है। नहीं नहीं सर, थोड़ा बहुत याद करें, थोड़े बहुत जस्ट बी वेरी याद है। केयरफुल टू आस्क। डेरिवेशन भी आ सकती है किसी एक की। आई थिंक यू डेरिवेशन, ऑलरेडी अच्छा हाँ। डेरिवेशन सर हमारी जो है ना, पर क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की नहीं आ रही। हम्म। और उसकी नहीं आ रही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नहीं आ रही। अच्छा, और लेट्स कंपेयर विद योर स्कूल असाइनमेंट ऑल्सो। ठीक है।
I think you have shared the school assignment. You have. देखिए क्या हुआ एक बार. You do this, man. Let me check. I think you have shared. मुझे याद आ रहा है. Same question, but आगे एंगुलर मोमेंटम पहले वाले क्वेश्चन का. ठीक है जी. आज हम खुश हो गए काफी ज्यादा. क्या? आज आप क्या काफी ज्यादा खुश हो गए. आज मैंने शकरकंदी खाई है. जो तभी खुश सर्दियों की. मतलब यस. तभी गा रहे हो तो. शकरकंदी इज माई फेवरेट. फिर आई एम ट्राइंग टू लर्न अनदर सॉन्ग अरिजीत सिंह. आयत. क्या वेरी आइडिया लगे डिफिकल्ट अरिजीत सॉन्ग सिंह आपके. है. अरिजीत सिंह आपके आइडिया लगे. हम्म. यस. ही इज लाइक गॉड. फोटो लगा लो मैं ऐसे बस. मंदिर में. हाँ, बनाऊंगा उसका मंदिर में. एक न्यूटन का और एक अरिजीत सिंह का. Okay, so omega is given converted into 2 pi. What is 2 pi into 2? पाई इंटू टू. अरे फ्रीक्वेंसी 2 पाई. अच्छा. 120 into डिवाइड. अच्छा ठीक वन. है, एक ही बात है. ओके, रेडियंस पर सेकेंड. गॉट इट. इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क. ओके, इट्स अ डिस्क. यूनिट नहीं लिखे इसके.
80 पाई क्या कहते हैं, रिंग का, ओके रिंग यू शुड नो देन। यूनिट तो नहीं लिखे। हाँ लिख रहा है। MVR भी होता है, किलोग्राम मीटर किलोग्राम पर मीटर, सेकंड इनटू मीटर, ठीक है किलो ये चले। मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। पर वी भी तो है। दैट इज ओनली मीटर, मीटर इनटू मीटर। नहीं, 1 मिनट से, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यस। यूनिट्स का क्या आधा नंबर होता है? सो यू विल लूज इन एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यू डू, मतलब विदाउट यूनिट यू। 33 क्वेश्चन है, अगर थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चन है तो यू डेड। 10 नंबर तो चले जाएंगे इसी के। हो गया। रिंग का क्या लिया? MR स्क्वायर, ओके गॉट यू। सको आप हॉलीवुड गाने सुनते हो? किसके? हॉलीवुड गाने, इंग्लिश सॉन्ग्स। समझ नहीं आता यार मुझे वो। जो मैं सुनता हूँ बेसिकली गन्स एंड रोजेस है एक तो। गन्स एंड रोजेस सुना है? नहीं नहीं। नहीं सुना है। ना ना ना। हम्म, समझ रहे हो, रैप भी गाया करो आप, टू रैप्स। टफ टू टफ टू टफ टेम्प। आई थिंक पर सेकेंड नंबर ऑफ वर्ड्स इज वेरी हाई, सो आई एम वेरी पुअर इन दैट अभी। उसको मास्टरी चाहिए अभी, बहुत फास्ट होता है वो। So this is about an angular impulse. So this is not an impulse, linear impulse J थी, and impulse resulted in change of momentum. Similarly, the angular impulse will result in change of angular momentum, delta L. ओके।
तो आपने उसे थोड़ा सा वो दे दिया ना, इम्पल्स, शॉर्ट ड्यूरेशन टॉर्क, ऐसे ऐसे मार दिया उसको, गोल घूम, और स्पीड बढ़ा दी उसकी, ओमेगा बढ़ा दिया। इनिशियली इट इज एट रेस्ट एंड ऐसे मारा और छोड़ दिया बस। So impulse is equal to change in its angular momentum. डेल्टा एल। Correct. And it's a cylinder. So और क्या चार्ट है देख के एंगुलर इम्पल्स का नोटेशन, क्या होता है इसका? जे सा होता है ना? इम्पल्स का, एंगुलर इम्पल्स का, हाँ। आई थिंक इट इज एच, शायद, आई थिंक इट्स एच, देखा नहीं एच। कभी लिखा हुआ। या एक मिनट, ये थोड़ा समझना नहीं है, समझ सा नहीं आया क्वेश्चन। समझ सा नहीं आया। See, you have a cylinder which is at rest. ये आपका एक सिलेंडर है रेस्ट पे, ग्राउंड पे। आपने इसे हल्का सा टच कर दिया ऐसे ऊपर, टेंजेंशियली मान लो, एंगुलर इम्पल्स इम्पार्ट कर दी, तो इससे उसका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो चेंज हो गया। रेस्ट पे था तो आई ओमेगा इनिशियली जीरो है, सो व्हाट इट गॉट बिकॉज ऑफ इम्पल्स इज आई ओमेगा, राइट। 30 सेकेंड के बाद आपको पता लगाना है। एक बार आपने जब टच कर दिया तो आपने एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है थोड़ा सा, राइट। और ये इसका आई पता है आपको, क्योंकि ये सिलेंडर ऑफ मास है, इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, receives an angular impulse of so and so. So your change in angular momentum is this when it starts. And every 4 seconds you do that. 4 सेकंड बीतने के बाद फिर से यू टच इट, हल्का ऐसे टच करके उसकी ओर, तो 4 सेकंड के लिए तो इट डजंट गो अंडरगो एनी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, right? Every four, now 4 seconds are over. Now 4 seconds are over, and now another 4 seconds. ठीक है। Again, you give an impulse. So you start from t equal to 0, first impulse. Second, another impulse. Third impulse, right? So you have to do this till 30 seconds, which means 4 seconds and 4 seconds. 8 seconds में 3 जा चुके हैं. तो 12, 16, 20, 24, 28. तो ये आपका आ गया 12, 16, 20, 24, 28. तो लास्ट इम्पल्स 28 पे होगा, which will be the impulse number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eight impulses you are going to impart it. In so in the in all the अरे वो impulses हर you are, 4 सेकंड के बाद लग रही है ना impulse हाँ तो? 4 सेकंड के बाद, I have written ना t equal to 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 16 सेकंड। तो यहाँ पे ठीक। जब impulse दी थी, right, now you know what is the impulse you have imparted, 3, and you know the cylinder's I, so I into omega, सिलेंडर का आई लगा लिया यहाँ पे, about its axis, free to rotate about its axis, which is this only, जमीन पे। तो ओमेगा पता चल गया which you imparted, तो 4 सेकंड के लिए continue to move with the same omega. Now it is at certain omega because of the first impulse. Now you again push it, so you increase its ओमेगा अगेन। सो आप अब इसके पास जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज आई ओमेगा 1 से जो वेलोसिटी मिली थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी जो इम्पल्स मिलने से हो गई इतनी, ये चेंज हो गया इसको, अगेन दिस इज 3। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड द omega 2. What is the velocity immediately after the second impulse?
And similarly, if you apply a logic, you will be able to see that if I go to my eighth impulse, I will be doing this. I omega 8 minus I omega 7 is equal to 3. एंड इससे पहले जो होगा आई ओमेगा 7 माइनस आई ओमेगा 6 होगा. इससे पहले आई ओमेगा 6 माइनस आई ओमेगा 5 होगा. इससे पहले आई 5 माइनस. तो सारे जो हैं दे विल गेट एडेड, सॉरी सब्ट्रैक्टेड. एंड जैसे सेकंड होगा आई 3 ओमेगा 3 माइनस आई ओमेगा टी इज इक्वल टू 3. तो ये कट जाएगा आई ओमेगा 3. यू विल बी लेफ्ट विद एंड द फर्स्ट वन. सो आई omega first is equal to 3. Okay, so omega 2, sorry, this is omega 2 minus omega 1 to 0, it is at rest. So I omega 1, and second is I omega 2 is the new, so omega 3 minus omega 4, sorry. This should be final minus initial. 7 minus 6, 6 minus 5, 3 minus 2, 3 minus 2. So omega 2 minus omega 2. This is also 3. If you add all of them, 7 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, सारे कट जाएंगे. You will be left with first one. I omega 2. वो भी कट जाएगा. I omega 2 इसके साथ I omega 3 minus I omega 2 के साथ. So you will see that all the initial and the final I omega 8 is what you need to calculate. It is getting, so 24 8 बार impulse मिला starting from rest. So 24 is the actual impulse you got, and this omega is the one which is at the start of the 8th impulse. यहाँ पे 28 के बाद तो 30 सेकेंड है, 32 तो है ही नहीं. तो और 28 to 30 में कोई चेंज नहीं होगा because no impulse is received. ठीक है. Okay. That means you are, if you think logically, what are you doing? You're giving alpha to it, angular acceleration. हाँ जी. So if you can say the angular acceleration will be given by what formula? How do you calculate angular acceleration? Angular acceleration is A upon R. हाँ, वो भी हो गया एक तरीका. अल्फा, और आपको मालूम है टाइम इलैप्स्ड कितना है? 30 सेकेंड्स. टी भी मालूम है, ओमेगा 0 भी मालूम है. अगर आप अल्फा निकाल लो, विच इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, which can be calculated from torque is equal to torque Mach into. हाँ. So angular impulse is change in angular momentum. Sorry, torque का तो मतलब ही नहीं यहाँ पे. And if you can calculate with the help of this expression, ठीक है, हमने ठीक ही करा है. You have done it right. ठीक. Yeah, you have to calculate its angular speed after the, what is the angular speed of the 30 seconds after the initial impulse. The cylinder is at rest. So हमारा क्या आंसर आएगा इसको करने से? If we solve it, if I rewrite it, let me just rewrite it and write it neatly so that, क्योंकि मुझे लगता है कि I'm accelerating it every 4 seconds, right? And that acceleration, actually angular acceleration, is very omega 2 to omega 1, right? And you should be able to calculate कि चेंज वो जो हुआ है वो 4 सेकेंड में हुआ है, और कितना हुआ है वो भी हमें मालूम है. So if I start from t equal to 0, I am omega 1. Omega is equal to 0, right? And now I provide omega naught. Now I provided a angular impulse, and therefore I make it I into omega 1 is equal to 3. That is my impulse. And I know I of a cylinder, I can find its velocity, angular velocity, just after I provide my first. तो ये अब जाना शुरू हो जाएगा ओमेगा 1 से. So I know कि it was at
omega naught, and now it is at omega 1 is equal to 3 by I. We know this. So cylinder ka it's 3 mr square by 2, right, is equal to 6 upon mr squared. So we know the omega 1, and we know it started from this particular place. So alpha will be omega 1 minus omega upon t. So change has happened in 4 seconds. ये 4 सेकंड में, सॉरी, 4 सेकंड के लिए इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा ना ये. हाँ जी. तो जो हमने इसको एंगुलर एक्सेलरेशन दी अल्फा, वो हमारी है 6 अपॉन एम आर स्क्वायर माइनस 0. रेस्ट से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. So anything which is that angularly not moving, but now you make it move angularly with some velocity. Only thing is मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो angular, मतलब जो मैंने impulse दी है थोड़ी सी, which is change in its angular momentum, that is in very limited time. So why I'm using 4 seconds here alpha के लिए. But यहाँ I can make out कि it is angularly moving, for example, at a certain angular velocity for 4 seconds, and it reaches here. It takes 4 seconds to reach here, but can we say what is alpha? Alpha निकालना है ना हमें तो पहले. सर, हाँ. अगर जैसे कि जो है मैंने 30 सेकंड्स बाद हमें व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिलेंडर. ओमेगा ओमेगा. हाँ जी. तो हम ऐसा कर सकते हैं, हर एक टाइम इंटरवल में हम इंडिविजुअल क्या कहते हैं ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आ गया ना, जैसे ओमेगा 1 आ गया. हाँ जी. दिस इज माय ओमेगा आफ्टर द फर्स्ट और सर वो वाली इक्वेशन, फर्स्ट इम्पल्स. इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन यूज कर सकते हैं. वही मैं बी बोल रहा हूँ. हाँ, ठीक है. ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ओमेगा प्लस फाइनल इज अल्फा इक्वल टू टी. ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, राइट? हाँ. But t is the time it takes to change the velocity from omega initial to omega final. मैंने तो impulse मारी है, it's a very short duration force, ऐसे बस. तो माई ओमेगा तो उसी समय मेरा बदल गया, उसके बाद फिक्स हो गया मेरा ओमेगा. ठीक है. समझ गया ना? यहाँ से यहाँ तक तो ओमेगा विल नॉट चेंज ना फॉर 4 seconds. हाँ जी. Because there is no external impulse. Whatever impulse is there is initial impulse. So I have managed to change the momentum of the body. So this is change in momentum, angular momentum. Change in angular momentum. Delta L is there. तो अगर मैं डेल्टा L अपॉन डेल्टा T कर दूं तो वो आ जाएगा 3 अपॉन डेल्टा T, राइट? सो व्हाट इज दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब टॉर्क. सो टॉर्क आ गया 3 बाई डेल्टा T, बट डेल्टा T इज नॉट 4. 4 नहीं है ना. आप किसी चीज को एंगुलर मोमेंटम देते हो तो उसका आप वो बदल रहे हो. एक 4 ही तो है बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 4. बट विच T इज दिस? मैंने जब अच्छा, ओके, होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट रीड इट. व्हाट इज द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड? एवरी 4 seconds. सो ही, जो मैं एंगुलर जब मैंने इम्पल्स प्रोवाइड करी, क्या मेरी ओमेगा फाइनल उसी से में आ जाएगी या मेरी 4 सेकंड के बाद अपीयर होगी वो? सो मैंने बेसिकली, अगर मैंने इम्पल्स इम्पार्ट करी है तो मैंने उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ा दिया. आई एम सेइंग इफ यू आर हेयर एंड आई प्रोवाइड एन इम्पल्स टू इट 3, तो टच करते ही इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी या 4 सेकंड तक बढ़ती रहेगी? 4 सेकंड तक तो बढ़ती नहीं है अगर इम्पल्स इम्पार्ट. It is like this, that there is a ball which comes and strikes a bat. ये बॉल आई ऐसे और यूं चली गई, तो उसका एंगुलर मोमेंटम था -mv, अब हो गया mv. चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mv. इट इज इन टच विद द बैट फॉर 0.2 seconds. So the force on it is 2mv upon 0.2. That is the impulse, short duration force on it. ठीक है. उसी लॉजिक से अगर if I just touch it and give it a jerk, right, which means what have I done? I have provided it some
in that time interval, I have also given it some. If I say that I have given it some torque, which means I have angularly accelerated it, so I have given it alpha. ठीक है. If I have given it alpha, then uh, after 4 seconds, what will that alpha do to my initial velocity? So my initial velocity is 0, and t equal to 4 seconds, I will get omega final is equal to alpha t is equal to alpha. तो हमारा change इससे आ गया, ये वाला. We already know this. T is also 4, so we can find alpha. Alpha आ जाएगा इससे. So we will know what is the angular acceleration of this body. So if we know the angular acceleration of this body, so what will happen to the, and same is the case from the next time period, right? From 0 to 4 second, there is an alpha. And from 4 to 8 seconds, alpha remains same because you're providing the same identical torque. Identical angular momentum. Change, the extra motion being added is identical. So the difference of the angular velocity you will get will always be the same. जहाँ जो अल्फा यहाँ पे ओमेगा 8 सेकेंड माइनस ओमेगा 4 होगा, वही ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 0 होगा. ठीक. ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा. हाँ जी. नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, विच मीन्स वी हैव टू डिसाइड. तो हमारा जो ओमेगा फाइनल है जो हमें निकालना है, दैट विल बी देन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टी. टी इज हाउ मेनी सेकेंड्स? 30. यस. और अल्फा निकालने के लिए वी हैव टू यूज दिस फ्रॉम द फर्स्ट जर्क एंड देन से कि इन एवरी टाइम इंटरवल which is this time interval, alpha remains constant. So this is our alpha, this is our same alpha. So it's a uniform angular acceleration case. Okay. लैंग्वेज भी थोड़ी सी अजीब सी है अजीब इसकी. है स्लाइडली. मतलब एंगुलर इम्पल्स को हाउ डू वी कन्वर्ट इमीडिएटली इनटू ओमेगा. तो पता चल गया कि आपने टच करा, और टच करते ही आपकी थोड़ा ना वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई. जब आपने उसको एंगुलर मोमेंटम दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई. इमीडिएटली सारा उसको 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया. तो वेलोसिटी फिर 4 सेकंड में क्यों बढ़ेगी? उसी समय बढ़ जाएगी वेलोसिटी. थोड़ा परप्लेक्सिंग है लैंग्वेज, थोड़ा मतलब. सर आपकी लैंग्वेज भी परप्लेक्सिंग है, क्या इसका मतलब क्या होता है? परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग व्हाट मीन्स कंफ्यूजिंग, अच्छा. causing dilemma, confusion. Perplexing, न्यू वर्ड new word. मेरे लिए. Well, it takes time to develop vocabulary. If you listen to, if you do a lot of reading, English newspaper and all that, you will gradually learn. अब सर क्या, अच्छा बुक्स पढ़ते हो क्या? कुछ नहीं पढ़ता मैं. I've साइंस की lost. बुक्स? सिर्फ साइंस साइंस देखता हूँ मैं, कुछ नहीं. या गाने. कोई Okay. डॉक्यूमेंट्री देखी आपने साइंटिफिक वगैरह? I have so much eye pain here. I can't. I listen. टीवी नहीं देखता मैं. Complete time waste. सुनता रहता हूँ बस, अगर देखना है तो. Okay, situation for you. Now there is this body which is moving. You have to tell me uh,
what is the movement arm of this body? Okay, आपको बताना है कि movement arm, ये जो body है, it is it has an angular momentum of some magnitude around the point S. Okay, so that's your point S. ये point S है, and this body is moving towards this direction. Okay, so this is the direction of the body. You have to tell what is the movement arm of this body. Some of the stuff which is given in the question is, so angular mass is m, angular momentum is p. So this is its angular momentum vector. This is the, ये about the point S है, this is the body of mass m going in this direction. The angular momentum, you have to calculate the angular momentum of this body about S. It is given to you that this particular distance is r. This is r. So it's a particle mass situation, since this is m into v. So it is, you have to calculate the angular momentum of the body around S. Body is going like this. G angle भी दे रखा है. So let's say this angle is known to us. The angle that joins the line of action of the momentum. The line of action of momentum is this, and this angle is given to be theta. Let's, इसको मैं extend कर देता हूँ थोड़ा सा. Okay, so this is the angle and theta. How will you find angular momentum? ठीक है, L is given by m r cross v. ठीक है. बताओ. Do it. Try it. Just tell me the magnitude. Don't worry about anything else. I'm not worried about direction right now. Direction is okay, because R and V can be in a plane. So this can be R, this can be V. Sorry, it can be P. So R cross V ऐसे गए, and L is in this direction. Vector product. तो हम वैसे भी वही निकालेंगे, एक्चुअली क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे. निकालो. थीटा बट भी हमें दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड P है, मास भी दिया, वेलोसिटी R, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, अबाउट S. जस्ट टेल मी द मैग्नीट्यूड. बट उसके लिए यू नीड दिस, राइट? R वेक्टर फर्स्ट. कुछ दे दो ऐसा आर वेक्टर. ये R दिया हुआ है एक, द ऐसा कुछ फंक्शन में कोई यूनिट वेक्टर सिस्टम आई कैप जी का. you can convert if you want to. If you see this, L is a vector product, then it is M R V M sin आर theta, वी right? साइन थीटा. ठीक नहीं, है, M एक्चुअली साइन 180 माइनस थीटा. sin theta. मतलब जनरली जो, अगर दोनों के बीच में एंगल पता है तो ये सर डायरेक्ट. ये है ना एंगल वैसे. हाँ, सेम ही है. ये भी तो 1 sin थीटा ही बन जाएगा. हाँ, ये तब साइन थीटा ही बने. बट ये क्या है इसके अंदर? ये देखो, लुक एट दिस. दिस इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज माय क्वेश्चन. डायग्राम कहाँ है ये? R, what is R sin theta mean? What is the significance of R sin theta? I had explained. जैसे cos theta होता है, उसके अंदर the cos theta vector is parallel to the, in a scalar product, f dot s, f s cos theta.
So that component of displacement which is parallel to F is useful. इसके अंदर the component of R which is perpendicular to V is useful. So which component is a perpendicular to momentum of R? R का वो component जो momentum के perpendicular है वो उसके साथ multiply हो रहा है. mv is the momentum. So momentum, this is the linear momentum. The linear momentum is getting multiplied by the perpendicular perpendicular component of R. Now what is that perpendicular R? distance. हाँ, perpendicular distance. तो R वो होता है, R sin थीटा वो होता है R का हिस्सा जो P के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, लाइन P की P वेक्टर के ऊपर. ठीक है. आपका तो बना ही नहीं रहा, आपका तो 180 माइनस थीटा बना रहा है, राइट? हमें तो 90 हम्म. डिग्री दिखाना है R को. Theta is that angle, okay? Theta is the angle between them, which is fine. So theta is the angle between them is okay. You can take that. Theta is the angle between them. और by the way ये भी दोनों के दोनों if you see they are touching. लेकिन vector product के लिए they should be like this, right? They should be coterminous. दोनों Yes के sir. दोनों यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए. तो एंगल इज एक्चुअली थीटा. बट हम्म. मूट पॉइंट ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है फिर? अगर फिगर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाना है तो कैसे दिखाएं? बॉडी ऐसे जा रही है और पॉइंट अबाउट दिस व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इट कंटेन्स. टेल मी, अगर मैं इसी आर को, ओके, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, ये मेरी जो लाइन है मोमेंटम की, आई एक्सटेंड दिस बिहाइंड, ओके, and then what I do is I drop a perpendicular from here like this. So what happens? This is 90. ठीक है. Tell me how much is this then? This is also theta. जी. तो ये कितना हो जाएगा? ये r sin theta. So you have to draw that perpendicular. That shows the moment arm. Okay. It's called moment arm. ठीक. Useful जो movement provide करती है, moment arm. ये है वो r sin theta. और ये आपका P. So sometimes they do ask you such type of questions in a diagram to check your understanding कि अगर किसी particle mass का जो जिसके पास moment of inertia rigid body की तरह दिखता नहीं है, उसका कैसे निकालोगे आप एंगुलर मोमेंटम? MVR. सो MVR में R sin थीटा लेना होता है. दैट्स कॉल्ड मोमेंट आर्म. ओके, देन यू कैन सी द नेचर ऑफ दिस चैप्टर. जैसे वो नीट वाले क्वेश्चंस भी टफ आएंगे इसके तो. हाँ, ये थोड़ा सा मतलब इट इज क्लासिकल मैकेनिक्स में एक नया डायमेंशन आ गया, रोटेशन. क्या? क्लासिकल मैकेनिक्स में एक नया डायमेंशन आ गया, रोटेशन. हाँ, यस. न्यूटन ने तो नहीं बनाया ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. उसी के ऊपर सारा बेस्ड है. और कौन है अंकल वेला बैठ के काम करेगा जो? सब उसी की. सर वेले ऑल तो ऐसे, कर्टसी मिस्टर. वेले तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे. हम्म. वेले तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे वैसे, हाँ, एक्चुअली. जिन्होंने एटम डिस्कवर किया तो सबसे ज्यादा बड़े वेले थे. यस.
कैन बी टफ, कैन बी टफ भाई. आई एम जस्ट सीइंग क्वेश्चंस इन एग्जाम्पलर. वो तो सर अलग ही लेवल होगा. अच्छा सॉरी, वी वर टू टच अपॉन योर असाइनमेंट ऑल्सो राइट. थिंक यू हैड शेयर्ड पीएनसी था ना उसका नाम. नहीं, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था. You had shared one assignment, system of particles, MLP. Okay, I remember now. How horribly was it typed? Okay, सारे वो दिए इन्होंने अभी. If the polar सारे ऐसे तो थोड़ा से कॉपी करके टोप रखे हैं. ओके, पास कर रहे हैं. ओके, नहीं कुछ भी नहीं है. अच्छा. ठीक है, nothing great in these. We will also do some of them. Think I don't find anything exceptional. All right, let's move on to the next topic, which is going to the next page. The topic is the topic of law of conservation of angular momentum. Okay, so if there is no external torque, so the topic is law of conservation एंगुलर मोमेंटम. G अच्छा. of L, right? So which means if the external torque is zero, अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा है ना so डायनेमिक्स वाला, इफ yeah, एक्सटर्नल I1, फोर्स इज जीरो. yes, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. M1 V1 R1 is equal to M1, velocity mass remains same, V2 R2. So R sin theta बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, one and the same thing. Particle mass, rigid body. So this is a rigid body, this is for a particle mass. No change in the velocity changes, then R will change. Some adjustment. If you change moment of inertia. So the easiest example, if I'm sitting on a chair which rotates and I keep some weights in my hand. Okay, so just say I'm sitting on a chair. Okay, this is my chair, and this is a man, and this can rotate around this point. तो ये चेयर है मेरी और मैं इस पे बैठा हूँ. What I do is, as it is rotating with some constant omega, so I know the moment of inertia of the system is I1, including my mass through center of mass and chair and everything. So omega. Suddenly what I do, I pick up two weights. Somebody gives me two weights like this. So now what will happen is, so my velocity will go down because I has gone up. So वो जो mass मेरे हाथ में है, मैंने यूं पकड़ लिया उनको दोनों को, right? This was the center of mass of the system. तो ये जो दोनों डिस्टेंस हैं ये r है मान लो, तो दोनों का मास m है, तो मेरे पास 2mr². रोटेशन के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए मुझे, तो मेरे को मेरा इनर्शिया बढ़ गया, मतलब रेजिस्टेंस टू टर्निंग हैज गॉन अप, देयरफॉर माय स्पीड गोज डाउन. जस्ट बाय होल्डिंग टू masses, if I'm rotating and extra two masses are given to me, if I reduce the if I bring in the masses like this towards the center, then what will happen? The speed will go up because now the moment of inertia has gone down. The R is more. Now if I bring the masses, तो पहले तो मास चढ़ाए, स्पीड कम हो गई रोटेशन की, उसके बाद ये पास लेके आए, तो what happened? मैंने आपको Okay. हाँ ठीक है, no worries. You are way away from this. अभी दूर, दिल्ली दूर है तुम्हारी. ठीक है, तो ये आ गया आपका omega 1 I1 is equal to omega 2 I2.
समझ आया ये कॉन्सेप्ट? हाँ। नो एक्सटर्नल टॉक वॉज देयर, किसी ने धक्का नहीं दिया मेरे को तेज करने के लिए, नो इम्पल्स वॉज गिवन टू मी, just by changing my inertia. First I increase the inertia, then I bring the weights closer, the omega increases because moment of inertia went down. ठीक है। Very standard question that comes. तो आपके उसमें भी if the earth shrinks suddenly, right? In your school assignment there is a question on this. What if the poles of the earth melt? Okay, so the mass पोल्स ऑफ द अर्थ distribution is मेल्ट changing. कुछ भी। अगर हाँ बर्फ पिघल के मेल्ट हो जाए तो क्या होगा, right? Something like that. So let's do this. Let's do this. We'll come to that also. वो रीजनिंग के 1-1 मार्कर्स हैं सारे, कुछ भी नहीं इसके अंदर. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. Rolling without slipping on the surface. Okay. Hmm. सेम क्वेश्चन. रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. ओके, आउटस्ट्रेच आर्म्स हैं अभी, और उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस समय 1.33 है. एंड नाउ व्हाट शी डज इज शी पुल्स इन हर आर्म, तो आर्म्स को अंदर ले आई वो. ओके, एंड देयरफॉर moment of inertia reduced and omega went up. So the fundamental principle is I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Law of conservation of angular momentum. So I omega 1 is equal to I2 omega 2. You know her initial moment of inertia is 1.33 multiply by omega. Want to convert it into revolutions or rotation per second? Free to do that. And this next one is 0.48 into omega 2. What is omega 2? निकालना है. आ गया, नीचे ले जाओ आंसर. If she pulls in her arms, the speed will go up. ये क्या असाइनमेंट से? हाँ जी. हाँ असाइन हाँ, मैं जनरल क्वेश्चंस which are used to give an introductory knowledge, very introductory level questions, शुरू के बेसिक. बार they use this. Most of the time you just need to recognize that there is no external torque. अपने आप हो रही हैं changes. Okay, so a piece of wax has fallen on a rotating disc, तो mr square extra बन गया. So it's rotating about a vertical axis, which means it is like this. Disc hai. It was rotating and suddenly it was rotating with 180 rpm. A small piece of wax comes and falls like this. So it is 10 grams. Okay, 10 grams. And 8 centimeter दूर जाके गिरा. So now you have extra mr square which you have got apart from the disc. So your
I disk anyway is there plus additional wax का moment of inertia. This is I2. Okay, now you know omega 2 is 150. You have to find the I disk. So I disk earlier multiply by 180 and then the wax fell in and it became mr square plus I disk into 150. Solve it, you get the answer. You know 180 mr I disk आ जाएगा. So लेफ्ट पे ले जाना इसका. Doubts? Nope. Okay, Clear. straightforward. Just get comfortable with this new way of looking at. अभी तो खैर अभी असली फिजिक्स शुरू नहीं हुई है, अभी तो मैथ्स चल रही. No, if you concentrate on small concept understanding, finally it all adds up. Vector की समझ, तो धीरे धीरे that is what makes a very big question. एक बॉडी की जगह दो बॉडी लगा देंगे, जैसे यू सेंड मी अ क्वेश्चन, दो बॉडी छोड़ दो, तीसरी भी रॉड भी लगा दो उसके बीच में. तो हमें रॉड के बारे में पता होना चाहिए, भाई ml²/12 तो ये भी देगा. फिर रॉड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दो डिस्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, उस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालना है, क्या करना है. थोड़ा सा और जिक्सॉ पजल है, बट बेसिक्स आर सेम. ओके. किसी भी ऑटोमोबाइल में भी होता है, बस ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल में दोनों साइड बड़ी होती हैं, इसमें एक पहिया छोटा एक बड़ा है. तो सर काफी ज्यादा यूज होता होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में होता है. और कार डिजाइनिंग वगैरह. यस. So you know the generally the Earth is I omega, right? The Earth is rotating, and it is 2 by 5 omega. 2 by 5 mr square multiplied by omega is 2 pi by t. So 2 pi by 24 hours. Now you contract to 1/4. So 2 by 5 m r by 4 whole square multiplied by 2 pi by t. That's your new omega. So ठीक. obviously, since your moment of inertia has gone down, है ना, and t is in the denominator, so your omega is bound to increase. If omega increases, time period has got decreased. तो t निकाल लो इससे. ठीक. t छोटा हो कट जाएगा जाए. तभी तो ओमेगा बढ़ेगा ना. सब कट जाएगी टर्म्स. यस, कट जाएगा. और आ आर जाएगा. स्क्वायर बाय 16, 2 पाई भी कट जाएगा, आर 3 आवर्स आ स्क्वायर जाएगा. कट जाएगा. हाँ ठीक है, m भी कट गया, m ऑफ अर्थ विल ऑल्सो टू टू बाई गो फाइव टू ऑफ. बाई फाइव भी कट गया, एम एम भी सब कट कट गया. जाएगा. तो 2 पाई से 2 पाई भी कट गया. हाँ ये 24 है ना. जी. 24 hours is Earth's time period about its own axis. 1/16. ये 1/t. तो t is equals to 24/16. राइट. और डे 12 घंटे का होता है एक. अच्छा नहीं, सॉरी, 24 आवर्स 24 का. ये लिया था ना मैंने, 24 ओमेगा 1. ठीक है. हाँ जी. एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन है. Unless you do these questions, which are very small type of questions, they will add clarity to your, and then you go for a bigger one. So direct bigger नहीं करना होता, पहले छोटे छोटे conceptual. अभी हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है आर साइन थीटा और पी में जब 90 डिग्री एंगल है
R is actually at right angles to the direction of P. So that R sin theta is actually perpendicular to the direction of P. और एक component और है, if you notice. In the same figure, if you go back and you see this figure, there is another component, which is this, R ka. If I just show it to you, right? This is the this is another component of R, right? ये. जी. It is parallel to direction of P. Radial बोलते हैं इसको. एक radial है, एक perpendicular है. This has no contribution to angular momentum, R cos theta. So if you go back to the our question and you read it, which component of does not contribute to the angular momentum? Radial component, or the component which is parallel to the linear momentum. ठीक है. ओके. Next, so uniform solid cube. You want to minimize the turning, resistance it offers. You want to minimize the turning resistance. So from where will you turn it with the same torque so that you get maximum alpha? कहाँ से इसको पकड़ें और घुमाएं कि ये सबसे अच्छी The रोटेशन दे पाए? moment of inertia मिनिमाइज करना है. will be Axis. minimum about an axis passing through its diagonals. यस, करेक्ट है. क्योंकि सारे मासेस जो हैं इसके पास होंगे. इफ यू टेक एनी अदर एक्सिस, मास बहुत दूर होगा, mr स्क्वायर बहुत ज्यादा बन जाएगा. ठीक है. तो यू आर राइट. द आंसर इज द एक्सिस शुड बी अलोंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब. यू राइट. ओके. ओके. Radius of gyration is a constant quantity. Yes, it is. कैसे यार? It depends completely on choice of axis. If I have a sphere, for example, this is my sphere, ठीक है? तो ये अगर center से it is rotating around this axis. So इसका क्या formula आता है? It is 2 by 5 mr square, right? So if I put it equal to mk square, mm goes off, my k is how much? Now I shift the axis here. So what is my new moment of inertia? Tangentially, 2 by 5 mr square plus mr square. Parallel axis theorem. Axis को parallel shift कर रहा है ना tangential. Yes. Touch नहीं हो रहा यार उस पे. Okay, anyway. So assume this is tangential. So what is the new moment of inertia? 7 by 5 mr square. What is the radius of gyration? mk square. Okay. तो change हो गया. So radius of gyration is not a constant quantity. It completely depends on choice of your axis.
पिघाल दिया, पिघालने के बाद उसे थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया. That means the mass distribution is away from the axis in a तो hollow मास cylinder. मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद एक थिन वॉल्ड सिलेंडर में हो. Yes. So you have a disk. So this is your disk. You have converted, melted it, and then what you have done is you have converted this into a cylinder. Okay. This is your cylinder. बट इट्स अ हॉलो सिलेंडर. तो सारा का सारा मास तो रिम पे है ना, इसके कोने में बिल्कुल बाहर वाले. अंदर तो कुछ है ही नहीं, और एक्सिस ये रहा. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी हाई हो जाएगा. Okay. इसमें मास इज नियरर टू द एक्सिस. लॉट ऑफ मास इज नियर टू द एक्सिस इन द डिस्क. ठीक. ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. मतलब ये नहीं सोच रही है ना डेंसिटी किसकी ज्यादा है. जी, डिफरेंट डेंसिटी थे ना, मास सेम है. यू कैन फाइंड द वॉल्यूम, राइट? हाँ जी. If rho1 is equal to mass upon v1 and rho2 is equal to m upon v2, right? हम्म. So what happens because of this? Mass is identical, but they are of different density, so volume भी अलग होगा सबका. And these are two spheres, so 2 by 5 mr square. हाँ जी. Mass तो same है. हम्म. ये दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करना है ना हमने तो. अच्छा. So I1 by I2 क्या आ गया? इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर. ये डिसाइड करना है हमने. और इधर अगर मैं बात करूं, रो1 मल्टीप्लाई बाय O2. 4/3 pi r cube. What is the volume of a sphere? 4/3 pi r cube. ठीक है. So rho1 into r1 cube is equal to rho2 into r2 cube. So I1 by I2 is r1 by r2 cube कितना आ गया? rho2 by rho1. r1 by rho2 is equal to r2 by rho1 upon 1 by 3. rho2 by rho1 2 by 3. So the जिसकी अगर ये पावर इज लेस देन 1 हेयर, इस जो रूट आया ऊपर 2/3 आया ना. So if this density is bigger, for example it is 8 and this is 16 by 2 by 3, say 32.
8 64, चलो 8 8 जार 1/8 2/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी मैंने 8 टाइम्स ले ली ना, 64 ले लिया मैंने। सो 8/64 रेज टू पावर 3/2, 32 ले लो चलो यार, 8 4 जार, सो 1/4 रेज टू पावर 3/2, 1/2 स्क्वायर इंटू 3/2, 1/8। So you can decide, right, based on density। क्या समझ आया? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है हम्म, क्या होगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। बिकॉज इट इज क्लोजर ना, इट इज मोर डेंसली पैक्ड। हाँ जी। इट इज डेंसली पैक्ड फॉर द सेम मास। Yes, हाँ जी। वैसे ही फिर क्वालिटेटिवली भी बोल सकते हो, कैलकुलेट मत करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी। फॉर द सेम मास किसका वॉल्यूम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा ना, तो उसका एक्सेस के नजदीक आ जाएगा ना, मास ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा वो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। बस खत्म, ये लिख देना, और नहीं लिखना तो कुछ। सर इसके असाइनमेंट भेज दो। किसकी अभी खत्म नहीं हुआ ये चैप्टर? अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है। नो, इसके और बाद कितने आएगा बचे हैं? टॉपिक। और कितने हैं? इसके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बाद रोलिंग है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। रोलिंग इज अ लॉन्ग टॉपिक एक्चुअली। अरे हाँ जी, सर्कुलर टेबल। ये चैप्टर है कि कोई ग्रंथ है? ग्रंथ है ये। अभी तो कटा हुआ है, कुछ क्वेश्चन देखे ना इसके, अगर सही वाले। भगवत गीता। कौन है ग्रंथ जिसने बनाया है इसको? बहुत सारे लोग हैं। um, यार मुझे सर अपने टीचर को ना वो भेजना है गाना, कि मेरी सिंगिंग कैसी है। हाँ जी बताओ। सर इट्स अ सर्कुलर टेबल। the velocity is now greater बिकॉज, because of the। फिजिक्स कर रहे हो भाई, बिकॉज तो बोलो। हाँ सो जी। दिस इज योर टेबल। हम्म, there is no friction and the driving and no driving torque is also there। so now टेबल पे किसी ने आके बर्फ का पैन रख दिया, वो भी इसके साथ घूम रहा है। आइस मेल्ट होती जा रही है, वो जो होती रहती है हीट, तो हम्म, बट वाटर निकलता नहीं है, तो आइस फिक्स थी, सॉलिड थी। नाउ आइस हैज बिकम लेस डेंस,
वाटर डेंसिटी, सॉरी, डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड, आइस कम डेंस होती है, तैरती है ना पानी के ऊपर, बट स्पेस तो सारा ऑक्यूपाई करके रखा होता है। हाँ जी। तो अब सोचना ये है कि पानी जो है जब घूमेगा तो क्या होगा। इफ वाटर इज मेड टू रोटेट इन द यूटेंसिल, व्हाट हैपेंस? Pseudo force. You will find that the water comes to this side. ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लगेगी। अच्छा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो यू है ना, तो सूडो फोर्स यहाँ लगेगी। ओके। तो तो पानी फिर इधर हो जाएगा, डायरेक्ट। जैसे हम हमें धक्का लगता है बाहर की तरफ जो गाड़ी हाँ। मुड़ती है, तो सेम। सो पानी इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो मास दूर चला गया एक्सिस से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोस अप। फिर तो वेलोसिटी इज नाउ ग्रेटर। जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोस अप, द रोटेशन वेलोसिटी गोस डाउन। अच्छा। यार यही तो है, प्रोडक्ट हैज टू रिमेन द सेम ना। हाँ। तो वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी वुड बी लेस, मतलब इट वुड बी लेस। Final, when it melts, the table will slow down. ओके। I1 into omega 1 is equal to I2 omega 2. I2 has gone up, तो omega ठीक 2 है। has to go down ना, प्रोडक्ट सेम रखने के लिए। दोनों तो नहीं बढ़ सकते, दोनों बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्ट सेम कैसे रहेगा, लेफ्ट वाला इक्वल कैसे रहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दोनों पास आ गए, दे आर हम्म। ऑन द रोटेटिंग सर्कुलर टेबल एंड दे कम नियर टू ईच अदर। So this is their circular table. One is sitting here, the other guy is sitting here, and the rotation is happening here. They come closer. तो पहले था I1 टेबल का प्लस दोनों का इंटू ओमेगा 1। नाउ I1 टेबल का तो सेम ही रहेगा, बट ये कम हो जाएगा बिकॉज देयर डिस्टेंस R1 will go down. Now they come closer to the axis. This is R2. So R2 is gone down ना, हम्म। पहले इतना था। Any doubts? क्या हुआ? Moment of inertia reduces if you come closer to the axis. So velocity will go up. बढ़ेगी ना, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सेम ना, ऐसे दो हाँ वेट जी। मैं अपने पास ले आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, ओमेगा को बढ़ना पड़ गया टू कीप द प्रोडक्ट सेम, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। ओके, नाउ द ट्रिकी पार्ट। देखो धीरे से कैसे प्रोग्रेस होता है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के अंदर।
For you to change the rotational kinetic energy, right? You have to do some work. Assuming the system only has rotational kinetic energy, you are keeping angular momentum conserved, right? जी, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कम करते जा रहे हो. ठीक है. So what is happening? You have a situation of I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. So the I1 is reducing. पहले इतना था, अब reduce इसको reduce. This is reducing. So omega goes up, right? So omega increases because you're reducing the moment of inertia. Now earlier the rotational kinetic energy was half I omega square, ओके. and now the rotational kinetic energy is half. So I2 is reduced. ठीक है. If I2 is reduced, omega 2 has gone up. वो तो हमने देख ही लिया था ना, I2 जी. reduces तो omega 2 goes up. The question is, will the rotational kinetic energy be conserved or not? So have you done any work? नो. हाँ. हाँ जी. नहीं. Okay, now see this. Rotational kinetic energy therefore can be written as half I1 omega 1 into omega 1 and half I1 omega 2 into omega 2. What is this? Angular momentum? हाँ जी. This is also angular momentum. हाँ So जी. rotational kinetic energy is half L into omega 1 and rotational kinetic energy 2 is half L into omega 2. You know omega 2 has increased and angular momentum has remained conserved, right? हाँ जी. ये तो से लिखा हुआ है ना. यस. Divide these two. RK1 divided by RK2 is equal to omega 2 increased. ये बढ़ गया. So you ठीक है. can see rotational kinetic energy is directly proportional to what? Omega. यस. You did some work in reducing the moment of inertia. Remember that. आपने कोई काम करा था. अगर आप एक टेबल है सर्कुलर और आपने यहाँ दो मास रखे हुए हैं, तो आपने बोला मैंने दोनों मास उठा के यहाँ रख दिए हैं, अब बताओ जी मोमेंट ऑफ क्या हुआ. तो भाई यू हैड अ काइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज गॉन डाउन, योर ओमेगा विल गो अप because now you're closer to the axis. But haven't you done some work in moving these? खींच के मतलब मैं ले आया सेंटर की तरफ, तो मैंने वर्क तो करा ना. एफ इंटू वो कहाँ गया वर्क डन. कॉन्जर्वेटिव फील्ड है, कोई नीचे फ्रिक्शन नहीं है घसीटने पे सर्कुलर टेबल के ऊपर. सो दैट वर्क डन गॉट एडेड टू द अर्लियर rotational kinetic energy, and that total together increase the rotational kinetic energy. So rotational kinetic energy went up. मैं बोल रहा था ना वर्क डन है कि नहीं है. आंसर्स खींचने में वर्क हुआ. ठीक है. टू मूव these two masses towards the center required work. ये वर्क डन हुआ है. This work has entered the system. अब सिस्टम के पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ये वर्क उसके अंदर घुस गया है, तो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली. नॉट क्लियर. थोड़ा. थोड़ा बहुत. व्हाट वाज नॉट क्लियर? क्या कहते हैं. There was a system with some kinetic energy, rotational, and in that system you made one change. You reduced its moment of inertia, so its omega went up. ठीक है. Question is, as a consequence of doing this, what happens to the new rotational kinetic energy with increased omega and decreased inertia? क्या हुआ? तो यहां से आ गया आर के वन और आर के इनिशियल को डिवाइड करने पे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. एल इज सेम, इसमें तोड़ लिया मैंने, हाफ आई ओमेगा एंड हाफ आई ओमेगा. दिस इज कंजर्व्ड. L1 is equal to L2. ये दिया है. देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम चेंज, नो एक्स्ट्रा टॉर्क इज गिवन, बट फिर भी ओमेगा बढ़ रहा है. मतलब जो
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसमें एक फिक्स्ड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का प्रोडक्ट में, which is ठीक this है। is fixed into the ओ- angular velocity. Angular velocity increased because moment of inertia went down. To keep the angular momentum conserved, omega 2 had to increase. ओके। अगर अगर काइनेटिक एनर्जी इज हैविंग अ फिक्स्ड पार्ट, तो एक ये वाला पार्ट है जो चेंज हो रहा है, ये अगर इंक्रीज हो गया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज हो गई। हाँ जी, ठीक है। पर क्वेश्चन था कि यार वर्क तो करा ही नहीं, तो फिर इंक्रीज कैसे हुआ? मैं बता रहा हूँ वर्क करा, क्योंकि जब भी आपने उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करा होगा, वो कैसे करा होगा? आपने उसकी वर्क मास करके। डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करा होगा ना, उठा के हाँ रखा जी। होगा कहीं से कहीं हाँ तक। जी। वो वर्क डन ऐड होगा ना सिस्टम के अंदर जाके, हाँ जी। एंड तो देयरफॉर काइनेटिक दैट एनर्जी विल। हाँ। नहीं कंजर्व्ड है? क्या? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं? कहाँ कंजर्व्ड हुई जब वर्क डन कर लिया आपने तो? इफ यू डू ठीक। वर्क ऑन अ सिस्टम, द वर्क विल एंटर द सिस्टम। ओके। इट्स अ पॉजिटिव वर्क, इट गॉट एडेड, सो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड। ओके, तो ये था क्रिप्टिक पार्ट इसके हाँ। अंदर। यस। ठीक है। So when you start rehearsing this level of concept is when you move to the bigger questions. Otherwise they become just a imagination कि करेंगे हो जाएगा, नहीं कर सकते आप। You have to try the smaller ones, as many as possible, 70-80। क्विज की तरह ट्रीट करना है, मोर ऑफ अ क्विज। ठीक है जी, सी यू टुमारो फॉर द लास्ट टॉपिक कॉल्ड एज रोलिंग। आई विल ट्राई टू कंप्लीट कल इट बट आई खत्म डोंट कर देना। प्रॉमिस। हाँ जी। कल खत्म कर देना बस। यार कोशिश करेंगे, इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। तुम्हारे असाइनमेंट में तो कुछ दिया नहीं उसके ऊपर, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट्स अ मेन टॉपिक ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस्ड। इफ यू सी योर क्वेश्चन विच यू हैव गिवन मी, रीड द लैंग्वेज इन दैट, क्या लिखा हुआ है। तो मैंने ऐसे ही भेज दिया था अब ऐसे मजाक बता के। रहा हूँ, लिखा है एंड द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके। मैं टच करूंगा इस टॉपिक को, कोशिश करूंगा खत्म हो जाए। मे बी आई मे हैव टू एक्सटेंड, आई विल एक्सटेंड। 1.5 की जगह 2.5 घंटे लग जाते हैं तो लग जाए, कोशिश करेंगे खत्म करने की वाइंड अप, बट यू नो इट्स डिफिकल्ट टू टॉलरेट इट आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल, दिस टॉपिक। So please go back and revise whatever we have studied so far because it is going to get used. ठीक है।